जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आइए आपके आपके लिए हम लेकर आए हैं षट दर्शन, यानी ऐसी विचारधारा जो वेदों में आस्था रखती है। इन ये यहाँ से क्या है, आपके एग्जामों में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये दर्शन किसका है, सांख्य दर्शन किसका है, योग दर्शन किसका है। तो आइए आपको हम षट दर्शन यानी 6 दर्शन को उस बारे में बताते हैं। देखिए, षट दर्शन या भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन का मतलब होता है जो वेदों में आस्था रखते हैं। वेदों में जो आस्था रखते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, आस्तिक विचारधारा। और जो वेदों में आस्था नहीं रखते उन्हें क्या कहा जाता है, नास्तिक विचारधारा। नास्तिक विचारधारा के अंतर्गत चरवाक आते हैं, बौद्ध आते हैं और जैन आते हैं। और बाकी जो वेदों में आस्था रखते हैं वो क्या हमारे आस्तिक विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले कौन सा है, पहला हमारा वो है सांख्य दर्शन। वाओ, आपके सामने सांख्य दर्शन है। अच्छा, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, कपिल मुनि। कैसे याद करोगे, सांख्य दर्शन यानी सांख्य मतलब संख्या। कपिल दो संख्या बनाते थे यानी शतक बनाते थे यानी संख्या था। ठीक है, तो कपिल कपिल का सांख्य याद करिए। आ गए हैं हमारे सामने पतंजलि जी। पतंजलि जी का कौन सा है, हमारा योग दर्शन। पतंजलि का योग दर्शन है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे न्याय। आइए गौतम जी न्याय करिए आप। गौतम जी न्याय करिए। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा वैश्लेषिक। वाओ, कितने अच्छे हैं वैश्लेषिक। महर्षि कणाद है जिन्होंने बहुत सारे पहले बता दिया था कि सृष्टि का निर्माण कण से हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है पूर्व मीमांसा, जो कि वेदों में आस्था रखते थे। देखो ये वेद बना हुआ है, यानी कर्म कांड में आस्था रखते थे और कर्मकांड और पुण्य के महत्व को बताया था। और इसी में पूर्व मीमांसा, इसको किसने कहा था, जैमिनी ने। उसके बाद फिर देखिए हमारा फिर आता है उत्तर मीमांसा। और उत्तर मीमांसा हमारा कौन सा है, बादरायण। बादरायण बादरायण का क्या है, उत्तर मीमांसा। इस प्रकार से हमारे षट दर्शन हो गए हैं। तो देखिए, 1 नंबर पर हमारा सांख्य दर्शन हो गया, 2 नंबर पर हमारा योग दर्शन हो गया, 3 नंबर पर हमारा न्याय दर्शन हो गया, 4 नंबर पे हमारा वैश्लेषिक हो गया, और 5 नंबर पर हमारा पूर्व मीमांसा हो गया, और 6 नंबर पर हमारा उत्तर मीमांसा हो गया। तो दोस्तों आप इन 6 को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक नए छोटे वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।